हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपना नया लेक्चर लेके आ गए हैं जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम ऑलरेडी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरा पार्ट है और अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लेलिस्ट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी का चैप्टर हम करा चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हमें पढ़ना है पॉलिनेशन। व्हाट इज द पॉलिनेशन? द पॉलिनेशन इज द प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी कि एंथर क्या होता है? एंथर होता है मेल पार्ट, और स्टिग्मा क्या होता है? फीमेल पार्ट। अब मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियोसेक। ये आई होप आपको ये सब पता होगा, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑलरेडी करा चुका है, यानी कि हमने मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑलरेडी करा चुका है, और अगर आप वो नहीं देखा तो प्लीज वो देखकर इस लेक्चर पर आए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन अब एक वर्ड आता है हमारी एनसीईआरटी में जिसका नाम होता है डिहाइसेंस। अब डिहाइसेंस क्या है? डिहाइसेंस हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिहाइसेंस इज द प्रोसेस रिमूवल यानी कि रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइसेंस। कैसे एंडोथीकम लेयर में यू शेप थिकनिंग्स होती हैं, यू शेप थिकनिंग्स कैलॉक्स की बनी होती हैं, वे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बर्स्ट आउट हो जाती हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिहाइसेंस। ये प्रोसेस और पॉलिनेशन प्रोसेस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है। पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन डिहाइसेंस क्या है? रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉलिनेशन और डिहाइसेंस प्रोसेस को कंबाइन मत करें। पहले डिहाइसेंस होगी, बाद में पॉलिनेशन होगी। तो चलिए अब हम पॉलिनेशन को पढ़ते हैं। पॉलिनेशन जो है 3 तरह का होता है। पहला ऑटोगैमी, तीसरा गिटिनोगैमी, एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी। दोबारा सुनिए, फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, second one is गिटिनोगैमी एंड जीनोगैमी, एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी कि एक एग्जांपल देखिए, ये फ्लावर है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, और इसी फ्लावर में जो है पॉलिनेशन अकर हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोगैमी। गिटिनोगैमी क्या होता है? फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन सेम प्लांट है। अब यहाँ पर देखिए, फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट बट दे हैव सेम प्लांट। यानी कि एक ही प्लांट पे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है, अगर उस पे एक फ्लावर है, वो फ्लावर में मेल भी पार्ट और फीमेल भी पार्ट है, तो जो पोलिनेशन होगा सेल्फ पोलिनेशन होगा। हम ऑटोगैमी को सेल्फ पोलिनेशन भी बोलते हैं। आई होप आपको पता हो। सेल्फ पोलिनेशन होगा, और गिटिनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर पे होगा लेकिन सेम प्लांट होगा। अब बात करते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है? फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा। अब चलिए हम इन तीनों प्रोसेस को दोबारा रिकॉल करते हैं। पहली ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। गिटिनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो चलिए गाइस अब हम ऑटोगैमी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी जो है सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होना, सेम प्लांट में, इस चीज को हम ऑटोगैमी कहते हैं। अब हमें ऑटोगैमी तो समझ में आ गया कि भाई सेम प्लांट है
उसमें सेम फ्लावर है, मेल और फीमेल ऑक्यूपाइड सेम फ्लावर है, यानी कि मेल और फीमेल सेम फ्लावर में ही प्रेजेंट है और उनमें पोलिनेशन होना, उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। अब ऑटोगैमी की दो रिक्वायरमेंट है, यानी कि अब ऑटोगैमी की भी दो कंडीशन है, बेसिकली हमें उन दो कंडीशंस को पढ़ना है। पहली है रिक्वायरमेंट ऑफ साइनोक्रोनी। अभी साइनोक्रोनी वर्ड है क्या? अब साइनोक्रोनी वर्ड का मतलब है मेल और फीमेल का मैचुरेशन, यानी कि मेल और फीमेल का अब मैचुरेशन सेम टाइम पे होना। इसका ओवरऑल शॉर्ट मतलब ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट सेम टाइम पर हो। पहली कंडीशन तो है, इस टर्म को बोलते हैं साइनोक्रोनी। ये टर्म आपको याद रखनी है, टर्म इंपोर्टेंट है। साइनोक्रोनी क्या है? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का मैच्योर एट सेम टाइम। क्या है? एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर, मतलब अगर एंथर और स्टिग्मा दूर हो तो क्या उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा? नहीं, उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। इसीलिए इसमें स्टिग्मा और हमारा एंथर पास होने चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर। एंड द थर्ड वन इज एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल में क्या है? वियोला जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। दोबारा सुनिए, वियोला फ्लावर है जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। दूसरा ऑक्सैलिस और तीसरा कमीलिनिया। कमीलिना तीसरा है कमीलिना। पहला है वियोला जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, सेकंड वन इज ऑक्सैलिस एंड थर्ड वन इज कमीलिना। आई होप आपको तीनों एग्जांपल याद हो गए हो। पहला हमारा वियोला जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, सेकंड है ऑक्सैलिस एंड थर्ड है कमीलिना। आई होप आपको एग्जांपल याद हो गए होंगे। अब हमने ये जो तीन एग्जांपल पढ़े हैं, ये तीन एग्जांपल जो है टू टाइप्स ऑफ फ्लावर बनाते हैं। दोबारा सुनिए, जो हमने तीनों एग्जांपल पढ़े वियोला, ऑक्सैलिस एंड कमीलिना, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर बनाते हैं। पहला चेस्मोग्लैमस और दूसरा क्लिस्टोग्लैमस। दोबारा सुनिए, जो ऑटोगैमी के प्लांट्स हैं वे दो तरह के फ्लावर बनाते हैं। जितने भी ऑटोगैमी के प्लांट्स हैं, सब प्लांट्स की बात कर रहे हो जो ऑटोगैमी में आते हैं। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ऑटोगैमी में जितने भी प्लांट्स आते हैं दो टाइप्स के फ्लावर बनाते हैं, यानी कि बेसिकली आपको यहाँ टू टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ना है। पहला चेस्मोग्लैमस एंड दूसरा क्लिस्टोग्लैमस। अभी चेस्मोग्लैमस क्या होता है? चेस्मोग्लैमस वो फ्लावर होते हैं जो मेजोरिटी में ओपन होते हैं, और क्लिस्टोग्लैमस क्या होता है? जो मेजोरिटी में ओपन नहीं होते, कभी भी ओपन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अब चेस्मोग्लैमस फ्लावर तो वे वाले फ्लावर होते हैं जो ओपन रहते हैं, मतलब मेल भी और फीमेल भी। अब यहां से हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। चेस्मोग्लैमस फ्लावर तो हो गए सिंपल ऐसे, और क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर जो है ओपन मतलब क्लोज रहते हैं पूरे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चेस्मोग्लैमस तो रहते हैं ऐसे और क्लिस्टोग्लैमस रहते हैं ऐसे, मतलब क्लोज। क्लिस्टोग्लैमस क्लोज और चेस्मोग्लैमस ओपन। क्लिस्टोग्लैमस वे फ्लावर होते हैं जो कि ओपन एट मेजोरिटी, लेकिन क्लिस्टोग्लैमस ये होता है कि वे कभी भी ओपन ही नहीं होते। अब अगर ये ओपन हो रहे हैं तो इनमें सेल्फ पोलिनेशन तो हो गई होगा, साथ ही में क्रॉस पोलिनेशन भी होगा, लेकिन क्लिस्टोग्लैमस में केवल सेल्फ पोलिनेशन होगा क्योंकि वे तो ओपन ही नहीं हो रहे ना, वे तो क्लोज ही हैं, उनमें केवल सेल्फ पोलिनेशन होगा। और अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक टर्म है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? ये टर्म आपके लिए नहीं होगी आई होप सो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है कोई भी ब्रीड है, सेम तरह की ब्रीड है, वो बार बार सेम ही तरह की प्रोजेनी बना रही है, तो उसमें क्या होगा? डिप्रेशन आ जाएगा, आगे प्रोजेनी बननी बंद हो जाएंगी। दोबारा सुनिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है? कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, वो सेम तरह की ब्रीड बार रिपीट कर रहा है। बार रिपीट करने की वजह से जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब जो प्रोजेनी में दिक्कतें आ जाती हैं और वे उनमें जो है अलग अलग दिक्कतें आ जाती हैं, वे रिप्रोड्यूस करना बंद कर देती है या उनमें कोई और जेनेटिकली इफेक्ट आ जाते हैं। इस चीज को बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन में जाना मतलब दिमाग खराब होना, बॉडी वर्क करना बंद कर देना। ऐसे ही प्लांट में भी या किसी और स्पीशीज में भी डिप्रेशन हो जाता है अगर वे एक ही स्पीशीज को बार बार बनाते रहें। तो आप खुद बताइए, क्या चेस्मोग्लैमस में डिप्रेशन होगा? नहीं, चेस्मोग्लैमस में डिप्रेशन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, इसलिए वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर भी शामिल होंगे, लेकिन
क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे केवल सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आकर होगा। तो आई होप आपको ऑटोगैमी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस लेक्चर को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या है, ऑटोगैमी में साइनोक्रोनी की रिक्वायरमेंट होती है। अब साइनोक्रोनी क्या है? मेल और फीमेल गैमेट का मैच्योर होना सेम टाइम में, उसको हम साइनोक्रोनी कहते हैं। अब सेकंड बात क्या है, यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो है क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के। थर्ड है हमारा एग्जाम्पल कौन कौन से? वियोला का दूसरा नाम क्या है? कोमल, पेंसी, एंड देन ऑक्सैलिस, एंड देन कमीलिनिया। अब आप एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे या आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर लर्न करने हैं। फिर हमने ये पढ़ा है जो ऑटोगैमी प्लांट होता है दो टाइप्स के फ्लावर बनाते हैं। पहला चेस्मोग्लैमस, दूसरा क्लिस्टोग्लैमस। चेस्मोग्लैमस ओपन होते हैं मेजोरिटी में, लेकिन क्लिस्टोग्लैमस कभी भी ओपन नहीं होते, वे हमेशा क्लोज रहते हैं। चेस्मोग्लैमस में सेल्फ पोलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन क्लिस्टोग्लैमस में ओनली सेल्फ पोलिनेशन होगा। अब चेस्मोग्लैमस फ्लावर में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, लेकिन क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कोई भी ब्रीड बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि कोई भी स्पीशीज बार बार आपस में ही क्रॉस करके सेम ब्रीड बना रही है। तो जो ब्रीड है उनमें दिक्कतें हो जाएंगी, उनमें जेनेटिकली इफेक्ट हो जाएंगे, जेनेटिकली डिसीज हो जाएंगी, या प्रोजेनी बननी बंद हो जाएगी। इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं हम डिप्रेशन। तो यानी कि ओवरऑल टर्म बोला हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग वर्ड में इन मतलब सेम, ब्रीड मतलब ब्रीड, सेम प्रजातियां। तो यानी कि इन ब्रीडिंग मतलब सेम प्रजातियां बार बार रिपीट होना। आई होप आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन और ये हमारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये साइनोक्रोनी टर्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चेस्मोग्लैमस और क्लिस्टोग्लैमस में फ्लावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इस डिफरेंस को आप लर्न कर लेना। इन दोनों में और भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा यहाँ पर लिख नहीं पाया, मैंने केवल इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वे भी बहुत इजी है, आप नॉर्मली किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गिटिनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में। ये अब हम स्टार्ट करते हैं अपना गिटिनोगैमी से। अब गिटिनोगैमी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोलिनेशन अगर होता है किसी भी प्लांट के फ्लावर में, उस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। मतलब कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो पोलिनेशन अकर विद इन डिफरेंट फ्लावर बट विद इन सेम प्लांट, यानी कि एक प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट है, उनके बीच में पोलिनेशन होना इज नोन एज गिटिनोगैमी। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिफरेंट फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन सेम प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक प्लांट है, उसपे एक फ्लावर तो ऊपर प्रेजेंट है और एक फ्लावर नीचे प्रेजेंट है। ये वाला फीमेल है और ये वाला मेल है, तो इसके पोलन ग्रेन इस पर जाना ही हमारा गिटिनोगैमी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है? अब अगर हम पोलिनेशन की बात करें तो यहाँ सेल्फ पोलिनेशन होगा नहीं, या क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्यों होगा? सेल्फ पोलिनेशन किस कंडीशन में होता है? पहले हमें उसको सेल्फ पोलिनेशन को समझना पड़ेगा। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कोई भी एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है और उनके बीच में पोलिनेशन हो रहा है, उसको कहते हैं अपने आप पोलिनेशन होना, यानी कि किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की का नीड नहीं होना। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि पोलिनेटिंग एजेंट होते क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच पोलिनेशन होना बाय द हेल्प ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो पोलिनेशन कोज करते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस। ये डिफरेंस हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको पता हो। तो चलिए उसमें क्रॉस पोलिनेशन ना करोगा, लेकिन जब हमने पढ़ा था हमारा पहला यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ पोलिनेशन, उसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था, क्रॉस पोलिनेशन भी नहीं हो रहा था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोलिनेटिंग एजेंट। इट रिक्वायर पोलिनेटिंग एजेंट। अब ये पोलिनेटिंग एजेंट होते क्या है? पोलिनेटिंग एजेंट भाई या तो वो लिविंग हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग हो सकते हैं। मतलब ये वे चीज होते हैं जो कि पोलिनेशन कोज करते हैं। अब हम पोलिनेटिंग एजेंट वर्ड को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज
जेनेटिकली सिमिलर, भाई फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है उसकी जेनेटिक्स सेम होगी, मतलब उसकी जो जीन है वो सेम होगी। अगर उसी प्लांट पे दो फ्लावर प्रेजेंट है तो यानी कि उन दोनों फ्लावर के जीन्स भी सिमिलर होंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसमें होमो मतलब सेम, जाइगोसिटी मतलब न्यू यंग वन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी यंग वन बनेंगे वे सारे सेम होंगे? यस। क्रॉस पोलिनेशन में यानी कि जिटिनोगैमी में हमारी होमोजाइगोसिटी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा होमोजाइगोसिटी क्या है। होमोजाइगोसिटी मतलब जितनी भी न्यू जनरेशन आई है उनका जेनेटिकली सिमिलर होना ही होमोजाइगोसिटी कहलाता है। आई होप आपको जिटिनोगैमी समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट ये डिफरेंट फ्लावर होता है लेकिन सेम प्लांट में होता है। दूसरा पॉइंट क्रॉस पोलिनेशन अकर होता है। तीसरा पॉइंट पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। चौथा पॉइंट जेनेटिकली सिमिलर होता है। फिफ्थ पॉइंट होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी होती क्या है? जीनोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन होना, डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन होना। फॉर एग्जाम्पल ये तो है हमारा मेल पार्ट, मेल फ्लावर यानी कि मेल प्लांट, और ये है फीमेल प्लांट। ये तो हो गया मेल और ये हो गया हमारा फीमेल। इनके बीच पोलिनेशन होना इसको कहते हैं हम जीनोगैमी, यानी कि मेल भी अलग है और फीमेल भी अलग है। इन दोनों प्लांट के बीच पोलिनेशन होना ही कहलाता है जीनोगैमी। अब सेकंड पॉइंट, ये जेनेटिकली डिफरेंस होंगे। भाई दो प्लांट है, क्या हम ये कह सकते हैं दोनों प्लांट की जीन सेम होगी? नहीं, भले स्पीशीज सेम हो लेकिन जेनेटिक जीन डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ब्रदर सिस्टर को ले लीजिए, कोई भी छोटे ब्रदर और सिस्टर को ले लीजिए, बोथ ही ब्रदर या बोथ आर सिस्टर को ले लीजिए, दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है दोनों में सिमिलरिटी होंगी। अगर दोनों सिमिलर होंगे तो उनमें कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, या दोनों का कैरेक्टर सेम होगा तो उनका फेस स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। इसी तरह का प्लांट में होता है, भले ही दो प्लांट की स्पीशीज सेम हो लेकिन उनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होगी, इसका मतलब जेनेटिकली डिफरेंस होगा। तो इसलिए यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंस प्रेजेंट होता है और इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा। ऑब्वियसली बात है, जब फ्लावर अलग अलग है तो सेल्फ पोलिनेशन होने का मतलब ही नहीं है। पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी और इंक्रीज हेटेरोजाइगोसिटी। अब ये हेटेरो का मतलब क्या? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और जाइगोसिटी का मतलब होता है न्यू, यंग वन, न्यू प्लांट। तो जितने भी न्यू प्रोजेनी फॉर्म होंगी इसमें सारी डिफरेंट होंगी क्योंकि सब में जेनेटिकली डिफरेंस प्रेजेंट होगा। ये बात आप ध्यान में रखना। जिटिनोगैमी में होमोजाइगोसिटी होती है और जीनोगैमी में हेटेरोजाइगोसिटी है, ये बात आप ध्यान में रखना। और आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों वर्ड बहुत आसानी से पूछे जाते हैं और डिफरेंस सबसे ज्यादा जीनोगैमी और जिटिनोगैमी में आता है। आप एक बात ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने इन दोनों प्रोसेस को साथ में कराया है। चाहता तो मैं इन्हें अलग करा सकता था लेकिन मैंने साथ में इसलिए कराया क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिटिनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन होना लेकिन जो कि सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो। जीनोगैमी डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन होना जो कि डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हो। ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं होता, इसमें जेनेटिकली डिफरेंस आता है। क्रॉस पोलिनेशन इसमें भी होता है, क्रॉस पोलिनेशन उसमें भी होता है। पोलिनेटिंग एजेंट इसमें भी रिक्वायरमेंट होता है, पोलिनेटिंग एजेंट इसमें भी रिक्वायरमेंट होता है। इसमें होमोजाइगोसिटी होती है, इसमें हेटेरोजाइगोसिटी होती है। अब क्वेश्चन ये आएगा, फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। जीनोगैमी और जिटिनोगैमी बोथ आर सिमिलर प्रोसेस, बोथ रिक्वायर क्रॉस पोलिनेशन एंड बोथ आर रिक्वायर पोलिनेटिंग एजेंट, बट वाई दे आर डिफरेंट। लेकिन वे डिफरेंट क्यों हैं, उनको हमने डिफरेंट कैटेगरी में क्यों डाला? पहला रीजन क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर होता है जिटिनोगैमी लेकिन जीनोगैमी में जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते। क्या होगा यहाँ पे? होमोजाइगोसिटी आएगी, यहाँ पे हेटेरोजाइगोसिटी आएगी। अब एक क्वेश्चन है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में होगा? सोचा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा जिटिनोगैमी में लेकिन जीनोगैमी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर है और यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन के बारे में। अब एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हमने हेडिंग लिखी हुई है। अब ये एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन होता क्या है? एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में एजेंट वर्ड है। एजेंट मतलब जो काम करता है,
कौन काम करता है किस प्रोसेस में, पोलिनेशन प्रोसेस में। मतलब ओवरऑल हमें ये पढ़ना है कि कैसे पोलिनेशन होने में एजेंट्स अपना वर्क करते हैं, बेसिकली हमें ये पढ़ना है। अब बेसिकली बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और फिर बोर्ड एग्जाम में अब उनका माइंड काम करना बंद कर देता है कि आ क्या गया। इस टॉपिक में जो है बहुत ज्यादा डिटेल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो वी हैव टू रिमेम्बर इवन वन लाइन ऑफ एनसीईआरटी। इसलिए हम इसको पहले ऊपर ऊपर से गो थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन दो तरह के होते हैं, पहला बॉयटिक और दूसरा अबॉयटिक। अब हमें ये सब तो पता है कि बॉयटिक तो कहते हैं हम लिविंग्स को और अबॉयटिक मतलब नॉन लिविंग को। तो बेसिकली एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन अगर लिविंग हो, लिविंग मतलब पोलिनेशन बाय इंसेक्ट हो, उसको कहेंगे हम बॉयटिक, और अबॉयटिक का मतलब नॉन लिविंग का मतलब बाय पोलिनेशन बाय विंड एंड पोलिनेशन बाय वाटर, मतलब नॉन लिविंग तरीके से, यानी कि नॉन लिविंग या इन्वायरमेंटल थिंग्स से पोलिनेशन होना, उसको कहते हैं हम अबॉयटिक एजेंट ऑफ पोलिनेशन। अब हमें दो तरह के एजेंट पढ़ने हैं, पहला अबॉयटिक, दूसरा बॉयटिक। अब बॉयटिक जो है वो मेजोरिटी में अकर होता है और अबॉयटिक माइनॉरिटी में। इसका मतलब क्या है, मोर देन हाफ प्लांट पोलिनेट बाय बॉयटिक एजेंट और सम ऑफ देम पोलिनेटेड बाय अबॉयटिक एजेंट। मतलब आधे से ज्यादा प्रजातियां फूलों की जो कि लिविंग थिंग्स यानी कि इंसेक्ट के द्वारा ही पोलिनेट होते हैं, और बाकी के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि अबॉयटिक से पोलिनेट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बॉयटिक नेचर में पढ़ना है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। इसमें सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा पूछाता है, सबसे ज्यादा पार्ट पूछाता है आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड, और कंसेप्ट बनाते हैं इसमें कंसेप्चुअल बेस भी बनी और एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और माइनॉरिटी में तो हमें दो पढ़ना है, पहला पोलिनेशन बाय विंड और दूसरा पोलिनेशन बाय वाटर। अब इसमें जो है हमने पोलन ग्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना है अबॉयटिक नेचर में। आई होप आप उनको ध्यान में रखना। तो अब हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, कुछ हटके पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो जब हम इसको सीरीज वाइज लेके चलेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और मेरी मानिए, अगर आपने इन लेक्चर को पढ़ लिया है तो और ये सारे लेक्चर आपको एनसीईआरटी बिल्कुल गो थ्रू करा देंगे, आपको बस पढ़ने के लिए रिवाइज करना है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा एनसीईआरटी जरूर पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बनाती है बोर्ड। अब कुछ बच्चे जो है जो अनइम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जैसे इकोलॉजी हो गई, उनको नोट से पढ़ लेते हैं, ये गलत है। उनको भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि उनमें ज्यादा डीप डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। जब हमने बोर्ड एग्जाम्स दिया था तो इवन सिंगल चैप्टर उसमें हमें डिटेल में क्वेश्चन मिले थे, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। बोर्ड एग्जाम्स को आप हल्के में मत लेना, बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ बनाया जाता है, आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करनी पड़ेगी। अब टीचर्स के नोट्स दे दिए और आपने पढ़ लिया, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू रिमेम्बर एनसीईआरटी। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबॉयटिक यानी कि नॉन लिविंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन बाय विंड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन बाय विंड। तो चलिए अब हम अबॉयटिक नेचर ऑफ अबॉयटिक पोलिनेशन स्टार्ट करते हैं। अब अबॉयटिक पोलिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा पोलिनेशन होना। तो इसमें हमें सबसे पहला केस पढ़ना है पोलिनेशन बाय विंड और दूसरा केस पढ़ना है पोलिनेशन बाय वाटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलिनेशन बाय विंड। पोलिनेशन ऑफ बाय विंड के सबसे पहले हमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होंगे, तो यानी कि दोनों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये दोनों पोलिनेशन बाय विंड और पोलिनेशन बाय वाटर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी क्लियर होगा। अब एक कंसेप्ट है पोलिनेशन बाय वाटर, इसमें आपके चार पांच एग्जाम्पल हैं। हम उन चारों पांचों एग्जाम्पल्स को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ ऑलरेडी बता दूंगा। तो चलिए अब जो बाकी के एग्जाम्पल्स होंगे वे हम डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन बाय विंड। पोलिनेशन बाय विंड में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पहले से लाइटर होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। लाइटर, दोबारा सुनिए, जो अबॉयटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होंगे वे लाइटर होंगे और नॉन स्टिकी होंगे, और स्टिग्मा जो है स्टिकी होगी और फेदरी होगी। अब ध्यान से देखिए, पोलन ग्रेन्स लाइटर और नॉन स्टिकी क्यों है? पोलन ग्रेन्स यहाँ पर लाइटर और नॉन स्टिकी इसलिए है क्योंकि हवा जो है उनको उड़ा के ले जाती है, इसका मतलब वे लाइट होने चाहिए और स्मॉल होने चाहिए।
एक बात ध्यान रखना, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वे पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में और बहुत बल्क में बनाते हैं। अब जब वे बल्क में बनाएंगे तो उनके पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा छोटे भी होते हैं और बहुत ज्यादा लाइटर भी होते हैं, और वे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते। स्टिकी मतलब चिपचिपे, वे बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होते, वे नॉर्मल स्ट्रक्चर के होते हैं। अब लेकिन अगर हम स्टिग्मा की बात करें, वो स्टिकी और फेदरी नेचर होता है। ऐसा क्यों? स्टिकी और फेदरी नेचर क्यों होता है? ताकि अगर उस पर पोलन ग्रेन्स आके गिरे तो वे उस पर चिपक जाए और वे जो फेदर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारी स्टिग्मा, तो वो तो चिपचिपे के साथ साथ उस पर छोटे छोटे इस तरह के फेदर प्रेजेंट होंगे। वे फेदर पोलन ग्रेन को कैच करने में हेल्प करते हैं और उसे स्टिग्मा, जैसे वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा, उसको स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद उसको फिट कर लेते हैं और उसको कहीं उड़ने नहीं देते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टिग्मा है वो स्टिकी और फेदरी क्यों है और पोलन ग्रेन है वो लाइटर और नॉन स्टिकी क्यों है। अब हम बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा वेल एक्सपोज होनी चाहिए। इसका वेल एक्सपोज का मतलब बहुत ज्यादा लंबी और बहुत ज्यादा फैली भी होनी चाहिए, ताकि वो मूव भी कर सके और वो फ्लेक्सिबल भी हो, ताकि उस पर पोलन ग्रेन आराम से आ सके। अब छोटी सी स्टिग्मा होगी, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टिग्मा है हमारे पास ये और एक स्टिग्मा हमारे पास ये, तो चांसेस किसकी हैं? चांसेस इसकी ज्यादा होंगी क्योंकि ये ऊपर प्रेजेंट है। तो इसलिए पोलिनेशन बाय विंड में जो है पहला कैरेक्टर जो है पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। स्टिग्मा जो है स्टिकी होनी चाहिए और फेदरी होनी चाहिए। और जो हमारी स्टेमन है यानी कि लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, उसको हम वो वेल एक्सपोज होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से एक्सपोज होनी चाहिए। अब इसमें जो है कॉमन ग्रासेस सबसे ज्यादा होती हैं, मतलब कि पोलिनेशन बाय विंड में कॉमन ग्रासेस जो होती हैं, जो हम नॉर्मली देखते हैं, जिसको हम जंगली पौधे भी बोलते हैं, जंगली घासें भी बोलते हैं हिंदी में, वे सारी विंड के द्वारा ही पोलिनेट होती हैं, विंड के द्वारा पोलिनेट होती है। और इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारा कॉर्न कोब। आई होप आप इस एग्जांपल को ध्यान में रखना। पहला कि पोलन ग्रेन जो है स्टिकी नॉन स्टिकी नेचर होते हैं, लाइटर होते हैं। दूसरा जो हमारी स्टिग्मा है वो स्टिकी और फेदरी होती है। तीसरा स्टेमन जो है वो वेल एक्सपोज होती है। फोर्थ पॉइंट ये हमारा कि कॉमन ग्रासेस सबसे ज्यादा पाई जाती है इसमें। फिफ्थ पॉइंट इज हमारा एग्जांपल दैट इज कॉर्न कोब। अब सिक्स पॉइंट क्या है? दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये पॉइंट हमारा विंड पोलिनेशन में भी आएगा। अब ये नेक्टर वर्ड का क्या मतलब है? नेक्टर वर्ड का मतलब है कि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर कलरफुल होते हैं, उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, स्मेल होती है और लिक्विड प्रेजेंट होता है। अगर आप फ्लावर को ऐसे रब करो तो एक छोटा सा लिक्विड निकलेगा, उसको हम नेक्टर बोलते हैं, यानी कि खुशबू होना, कलर होना। लेकिन जो भी पोलिनेशन बाय विंड और पोलिनेशन बाय वाटर करेंगे उनमें नेक्टर प्रेजेंट नहीं होते। ये बात हम ध्यान में रखना, केवल पोलिनेशन बाय इंसेक्ट में ही नेक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब हम पोलिनेशन बाय इंसेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्टर क्या होते हैं और वे कैसे वर्क करते हैं और एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए, आई होप आपको पोलिनेशन बाय विंड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पोलिनेशन बाय वाटर। पोलिनेशन बाय वाटर जो है क्वाइट रेयर होता है। अब आप खुद जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, इसकी कंडीशंस बताएंगे, आपको खुद पे खुद पता चला जाएगा ये क्वाइट रेयर क्यों है। अब इसमें कौन क्या आते हैं? इसमें मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स नहीं, प्लांट्स। इसमें मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं जिनको हम ब्रायोफाइट, पेरिडोफाइट और एल्गी भी और समटाइम्स एल्गी भी प्रेजेंट होती हैं। अब ब्रायोफाइट और पेरिडोफाइट ऑलरेडी आपको पता है, क्लास 11th में पढ़े हैं, जिनको हम ब्रायोफाइलम निकल गया मुझसे, जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको ये पता हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें जो मोनोकोटिलीडन होते हैं वे इसके अगेंस्ट होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि मोनोकोटिलीडन इसके अगेंस्ट होते हैं? क्योंकि इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब उन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पड़ता है हमको, इसलिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वे डिफरेंट होते हैं। अब जैसे जैसे हम पोलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि मोनोकोटिलीडन इसके अगेंस्ट क्यों होते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि ऑल इक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, कि सारे के सारे इक्वेटिक प्लांट्स आप वाटर पोलिनेटेड नहीं होते। अब एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम उन तीनों एग्जाम्पल को डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये जो हेडिंग है ये क्वेश्चंस में बहुत पूछी जाती है, ये वाली और ये वाली।
पहला कि एक्वेटिक प्लांट जो है मोस्टली पोलिनेटेड बाय वाटर करते हैं, लेकिन सारे एक्वेटिक प्लांट पोलिनेटेड बाय वाटर क्यों नहीं करते? एग्जांपल देके इस टर्म को एक्सप्लेन करो। ये एनसीईआरटी की टर्म मैंने पूरी की पूरी मतलब सेम टू सेम लिखी हुई है। आप इस टर्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। पहला रीजन वाटर लिली और लोटस। अब क्या होता है, जो वाटर लिली और लोटस होता है वो वाटर के सरफेस के ऊपर खिलता है। अगर फॉर एग्जांपल ये वाटर का सरफेस है तो वो यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब उसमें स्मेल भी होती है और वे नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें होगा पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, क्योंकि इनमें पोलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है। और सेकंड एग्जांपल इज वाटर हियासेंट। अब वाटर हियासेंट हमें तो पता है ऑफसेट जो है डिवाइड होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो डिवाइड होता है। तो चलिए अब हम दोबारा इस रिकॉल कर लेते हैं। पोलिनेशन बाय विंड में पोलन ग्रेन लाइटर और नॉन स्टिकी होंगे, स्टिग्मा स्टिकी और फेदरी होगी, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होगी। अब ये जंगली घासेस में कॉमन है और इसका एक एग्जांपल है कॉर्न कोब, और ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। एक बात ध्यान रखना, पोलिनेशन बाय वाटर भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। अब पोलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर होता है, जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं, मोस्टली ब्रायोफाइट, पेरिडोफाइट्स एंड एल्गी। अब मोनोकोटिलीडन इसके अगेंस्ट होते हैं, और जो और सारे एक्वेटिक प्लांट है पोलिनेशन बाय वाटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल वाटर लिली और लोटस, जो कि वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और पोलिनेशन बाय इंसेक्ट करते हैं, लेकिन वाटर हियासिंथ जो है ऑपोसाइट से बनता है। अब इसमें हमें दो एग्जांपल और पढ़ने हैं, वेलिसिनेरिया, और एक एग्जांपल और पढ़ना है जो हमें पोलिनेशन बाय वाटर को एक्सप्लेन करेगा। अब पोलिनेशन बाय वाटर को एग्जांपल के थ्रू पढ़ना है और हमें इसके पोलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन बाय वाटर और डिटेल में, और ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके आगे के कंसेप्ट क्लियर करेगा। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि आप इस टॉपिक को लाइटली ना लें, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे पोलिनेशन बाय वाटर के, और उनके पोलन ग्रेन के कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। हम अपना वाटर पोलिनेशन का जो पार्ट बचा हुआ था उसको स्टार्ट करते हैं। वाटर पोलिनेशन में हमने एक वर्ड पढ़ना है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट पोलिनेशन बाय वाटर करते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये पढ़ने के लिए हमें 3 एग्जाम्पल को स्टडी करना है। पहला वेलिसिनेरिया और हाइड्रेला, ये दोनों एग्जाम्पल अलग अलग हैं, और सी ग्रासेस तो सब, और ये सब एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों होता है, क्योंकि इनके जो पोलन ग्रेन्स है वे रिलीज होते हैं या तो वाटर के सरफेस पे या वाटर के अंदर। अब कुछ पोलन ग्रेन्स को फिशेस खा जाती है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स ये बल्क में बनाती है, लेकिन इनके पोलन ग्रेन्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बहुत जल्दी वाटर की प्रेजेंस में, तो जिसकी वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है, बहुत कम फैलती हैं। लेकिन जहां प्रेजेंस ऑफ वाटर हो और कोई भी डिस्टर्बिंग एजेंट ना हो तो ये ज्यादा अमाउंट में बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी ये पूछेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन इनका लिमिटेड क्यों है, क्योंकि वाटर की वजह से कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस या विंड हो गई, क्या पता पोलिनियन वाटर के पास आए या नहीं आए। अब क्या पता जहां मेल पार्ट हो वहां फीमेल ना हो, दोनों में डिस्टेंस हो, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोलिनेशन इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एग्जांपल पढ़ना है वेलिसिनेरिया। अब वेलिसिनेरिया और हाइड्रेला प्लांट तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो पोलिनेशन का तरीका है वो सेम है, तो हमें इनके पोलिनेशन के तरीके पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम वेलिसिनेरिया की बात करते हैं। अब ध्यान रखिए, इनका जो फ्लावर है वो मैच्योर होने के बाद वाटर की सरफेस पे आ जाता है। वेलिसिनेरिया और हाइड्रेला का जो फ्लावर है वो मैच्योर होने के बाद वाटर की सरफेस पे आ जाता है। किसकी हेल्प से? लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से। अभी लॉन्ग स्टॉक है क्या? लॉन्ग बड़ी ट्यूब, मतलब एक बहुत बड़ी ट्यूब सी होती है, लॉन्ग ट्यूब सी होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी हेल्प से। फॉर एग्जांपल ये वाटर का सरफेस है और ये हमारा फ्लावर है, तो इस तरीके से वाटर की सरफेस पे आकर खिल जाएगा, और ये जो है ये हमारी लॉन्ग स्टॉक हो गई। ये वाटर का सरफेस है, इस तरह से आकर वो खिल जाएगा और ये हमारी लॉन्ग स्टॉक हो गई। तो इसी तरह से वेलिसिनेरिया और हाइड्रेला के फ्लावर, फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस पे आकर खिल जाते हैं, और फिर जो मेल पार्ट होता है वाटर के सरफेस पे पोलन रिलीज करता है, वाटर के सरफेस पे पोलन रिलीज करता है, और सरफेस पे आने के बाद उनमें पोलिनेशन अकर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेलिसिनेरिया में
जो हमारा फ्लावर प्लांट है वो लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से वाटर के सरफेस पे आ जाएगा और वाटर के सरफेस पे पोलन रिलीज हो जाते हैं और पोलिनेट हो जाता है फ्लावर। इसको ये एग्जांपल है वेनिसिलिया और हाइड्रेला का। फ्लावर अलग, प्लांट अलग अलग है लेकिन मेथड सेम है। और सी ग्रासेस का पढ़ना है। अब सी ग्रासेस के जो पोलन ग्रेन है वे वाटर के अंदर रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल फ्लावर जो है इसमें वाटर के सरफेस पर नहीं आते, इसमें वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है फीमेल पार्ट। और जो पोलन ग्रेन है वे वाटर के अंदर रिलीज होते हैं और फिर पोलिनेट होते हैं। लेकिन सी ग्रासेस में एक बात नोट करने की है, इनके पोलन जो है रिबन स्ट्रक्चर, रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। जैसा रिबन का स्ट्रक्चर होता है उनके पोलन ग्रेन का वैसा स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल पोलन ग्रेन के वे जैसे नहीं होते। अब ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन की नई कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। आई होप आप ध्यान रखने। अब हमने ये तो पढ़ लिया, एग्जाम्पल तो पढ़ लिए। अब हमें एग्जाम्पल के जो पोलन ग्रेन है उनका नेचर पढ़ना है। तो पोलन ग्रेन इसमें म्यूसिलोजीनियस कवरिंग होती है। अब म्यूसिलोजीनियस कवरिंग क्या है? अब हमने ये पढ़ा है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है फैक्टर्स की वजह से। अब वाटर में जो है, अब वाटर ठंडा भी होगा, गर्म भी होगा, सनलाइट भी होगी, तो इस तरह के कुछ अबॉर्टिक फैक्टर को ये कवरिंग बचाती है। मतलब पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसका नाम होता है म्यूसिलोजीनियस, जो कि उसको अबॉर्टिक फैक्टर से बचाती है। बॉयटिक फैक्टर से नहीं बचाती, अबॉर्टिक फैक्टर से बचाती है। ये बात आप ध्यान में रखना। म्यूसिलोजीनियस कवरिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करती है और ये म्यूसिलोजीनियस कवरिंग केवल पोलिनेशन बाय वाटर में ही पाई जाएगी। अब हमने दो चीज पढ़ी। पहला, सी ग्रासेस में रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है और सारे जितने भी पोलिनेशन बाय वाटर होते हैं उनके पोलन ग्रेन में कवरिंग होगी म्यूसिलोजीनियस, जो कि अबॉर्टिक फैक्टर से उनको सेफ रखती है। अब जो हमारे सारे जितने भी प्लांट्स हैं जो कि पोलिनेशन बाय वाटर करेंगे वे ना तो कलरफुल होते और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते। अब कलरफुल नहीं होते ये तो हमें पता है। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर आर दो सोर्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट। मतलब नेक्टर वो चीज होती है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है पोलिनेशन के थ्रू। अब वो चाहे कलर हो उनका, वो चाहे उनकी स्मेल हो, वो चाहे कोई भी उनके अंदर प्रेजेंट लिक्विड हो, कुछ भी हो, वो उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब हम रोज के फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खुशबू होती है, वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसी भी बंदे को जंगली घासों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए? नहीं, कोई भी तो नहीं होता। वे बस ग्रीन तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जंगली छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाते हैं, उनकी तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नेक्टर नहीं होते। बटरफ्लाई कहाँ प्रेजेंट होगी? जो पोलिनेशन बाय इंसेक्ट करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इस चीज को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो वाटर से पोलिनेशन करेंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होगा। मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे वे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाय द बॉयटिक और अबॉर्टिक फैक्टर। बॉयटिक फैक्टर कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल फिशेज हो गई या फिर ह्यूमन्स ही हो गए। और अबॉर्टिक वाटर का टेम्परेचर हो गया, विंड हो गई। अब हमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पढ़ना है, वेनिसिलिया, सी ग्रासेस और हाइड्रेला। जो वेनिसिलिया और हाइड्रेला है वो तो सेम मेथड से होंगे। उसमें क्या होगा? फीमेल फ्लावर जो है वाटर के सरफेस पे आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टॉक एंड पोलन ग्रेन जो है वाटर के सरफेस पे रिलीज होकर पोलिनेट करेंगे। सी ग्रासेस में क्या होगा? जो पोलन ग्रेन है वे वाटर के अंदर रिलीज होंगे और फीमेल फ्लावर तक रीच करने के बाद पोलिनेशन करेंगे। अब हमने सी ग्रासेस में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ी है कि जो सी ग्रासेस के पोलन ग्रेन्स होते हैं वे रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, वे रिबन जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। और अब हमें पढ़ना है कि जो जितने भी पोलिनेशन बाय वाटर होते हैं उनमें एक म्यूसिलोजीनियस की कवरिंग होती है पोलन ग्रेन्स में, जो कि उन्हें अबॉर्टिक फैक्टर से बचाती है। एक बात ध्यान रखना, अबॉर्टिक फैक्टर से म्यूसिलोजीनियस नहीं बचाएगी, म्यूसिलोजीनियस बचाती है अबॉर्टिक फैक्टर से। अब क्या होगा? जो पोलिनेशन बाय वाटर है वे ना तो कलरफुल होते और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर वो चीज होती है जो कि किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसेक्ट को फ्लावर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, चाहे वो बाय द स्मेल हो, बाय द कलर हो या बाय द फ्लूइड हो। अब आप फ्लूइड को कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि अब आप कोई भी फ्लावर को रब करोगे, ऐसे कोई भी फ्लावर की पीटल्स को रब करना तो उनमें से एक गीला पदार्थ और चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो भी एक तरह का नेक्टर ही है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पोलिनेशन बाय इंसेक्ट यानी कि बॉयटिक फैक्टर ऑफ पोलिनेशन। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, बॉयटिक मतलब लिविंग। तो इसमें हमें बेसिकली लिविंग एजेंट के बारे में पढ़ना है जो कि पोलिनेशन कोज करते हैं। अब अपने दिमाग से खुद सोचे लिविंग एजेंट का क्या मतलब है। लिविंग में या तो इंसेक्ट आएंगे या एनिमल आएंगे।
तो इसका मतलब इंसेक्ट्स या एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होना, उसको कहते हैं हम बोइटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो चलिए अब हम इसमें सबसे पहले एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। अब हमें ये टॉपिक नॉर्मली एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, हमें ये टॉपिक पढ़ना है अपने एग्जाम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बिल्कुल अपोजिट है। तो इसलिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स पढ़ने हैं। इंसेक्ट्स के एग्जांपल फॉर एग्जांपल बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बैटल, वेब्स, आंट्स, बैट्स और मोथ। अब इसमें ये देखिए जो मोथ लिखा हुआ है, यानी कि मोथ जो एग्जांपल है, इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है हमें उस रिलेशनशिप को पढ़ना है, तो वो रिलेशनशिप भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मोथ प्लांट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर इट। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं बर्ड्स के सनबर्ड और हमिंग बर्ड। ये दो एग्जाम्पल हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये दो एग्जाम्पल स्पेशली हाईलाइटेड वे में मेंशन है, तो यू हैव टू रिमेम्बर इट। देन द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल प्रीमिएट्स और रेप्टाइल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये नहीं है कि एलिफेंट आके पॉलिनेशन कर रहा है, ऐसा कभी सोचा है? केवल प्रीमिएट और रेप्टाइल्स ही करते हैं और वो भी बहुत छोटे एनिमल होते हैं। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। अब हम इतना पढ़ चुके हैं, दोबारा सुनिए। इंसेक्ट्स के एग्जांपल होंगे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बैटल, वेब्स, आंट, बैट, मोथ के लिए हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी पढ़ना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिनेशन में मोथ का सिम्बायोटिक रिलेशन एक तरफ और पूरा पॉलिनेशन टॉपिक एक तरफ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये मोथ वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। बर्ड्स के एग्जांपल हो गए सनबर्ड एंड हमिंगबर्ड। एनिमल में प्रीमेट्स आते हैं और रेप्टाइल्स आते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है? लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। आई होप आपको ये याद हो गए हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो अब हम फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है, फ्लावर जो है वो बहुत ज्यादा स्मेली होंगे। स्मेली का मतलब बहुत ज्यादा खुशबू होगी उनमें, बहुत ज्यादा खुशबू वाले होंगे, कलरफुल मतलब बहुत अच्छी स्मेल होगी। एंड रिच इन नेक्टर। अब नेक्टर का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्टर वे चीज है जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कलर हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, कुछ भी हो। तो यहाँ कोई भी अपना खुद का कुछ मतलब हो तो उस चीज को हम नेक्टर बोलते हैं। एंड मोस्टली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, और मोस्टली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट ही होते हैं, बर्ड्स के थ्रू और रेप्टाइल्स और यानी कि एनिमल्स के थ्रू बहुत कम होते हैं। नॉर्मली 90% जो है इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक टर्म है फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है? फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो है, अब फ्लावर जो है एनिमल को अट्रैक्ट करता है। एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अपने अंदर चेंजेस लाता है। कोई भी फ्लावर है वो एनिमल को अट्रैक्ट कर रहा है, किस हेल्प से कर रहा है? फ्लोरल रिवॉर्ड्स की हेल्प से। फ्लोरल रिवॉर्ड्स किसे कहा है? नेक्टर और पोलन ग्रेन्स को। तो यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट एनिमल फॉर पॉलिनेशन। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हो फ्लोरल रिवॉर्ड्स की। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो चलिए अब तक हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स की डेफिनेशन पढ़ ली है, ये पढ़ लिया है कि पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट होते हैं और नेक्टर होते हैं, फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। अब हमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ना है मोथ प्लांट के बारे में, जो कि इसका एक जीता बहुत अच्छा एग्जांपल है और जो कि एनसीईआरटी ने अलग से मेंशन भी किया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब हमने जो मोथ का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बीच में छोड़ दिया था, अब हम उस रिलेशनशिप को आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हेडिंग देखिए, सम ऑफ द स्पीशीज प्रोवाइड फ्लोरल रिवॉर्ड एज अ फ्री स्पेस फॉर लेइंग एग। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्पीशीज जो फ्लावर की होती हैं वे अपने अंदर स्पेस प्रोवाइड करती हैं एग को रखने के लिए, और वो स्पेस उनके लिए फ्लोरल रिवॉर्ड है। अब फ्लोरल रिवॉर्ड हमने ये पढ़ा था, फ्लोरल रिवॉर्ड्स वे रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ फ्लावर में ऐसे बहुत से स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत से, फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। तो इसी तरह से कुछ फ्लावर में स्पेस प्रेजेंट होते हैं, उन स्पेसेस को हम फ्लोरल रिवॉर्ड्स बोलते हैं। क्यों उन स्पेसेस को फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्यों भेजा? क्योंकि इंसेक्ट उसमें आकर अपने एग ले करते हैं, और उसी में ही क्यों एग ले करते हैं
सॉरी फ्लावर के अंदर इसलिए एग ले करते हैं ताकि उनको अदर एनिमल से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्लावर है, फ्लावर के अंदर वे ये हमारा फीमेल पार्ट और यहाँ पर एग ले कर देते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि स्पीशीज जो है फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है स्पेस में एग्स के लिए। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड दैट इज अमोर्फोथैलस, जो कि 6 फीट का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो अमोर्फोथैलस फ्लावर है वो 6 फीट का होता है और सबसे बड़ा फ्लावर होता है। उसमें उसका जो पोलिनेशन होता है वो एनिमल के द्वारा किया जाता है। एनिमल उसके अंदर एग ले करता है और जब वो एग ले करता है तब पोलिनेशन हो जाता है। तो ये आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, मोर्फोथेरस लिखिए, बहुत बड़े 6 फीट के फ्लावर की इमेज आएगी। रेड टाइप कलर का फ्लावर होता है ये। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन मोथ एंड यूका। अब यहाँ पे देखने वाली ये है, मोथ तो है एनिमल और यूका है प्लांट। कंफ्यूज मत होना, मोथ है एनिमल और यूका है प्लांट। अब क्या होगा, ये जो दोनों है प्लांट और एनिमल है, ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट ईच अदर। अब पढ़ते हैं कैसे, क्यों ये मोथ और यूका अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। अब सुनिए क्या होगा। जो सबसे पहले मोथ आएगा और एग रिलीज कर देगा लोक्यूल ऑफ ओवेरी। अब मोथ प्लांट में ओवेरी लोक्यूल प्रेजेंट होता है ओवेरी के पास, वहां पर एग रिलीज कर देगा कौन? मोथ। अब क्या होगा, जिसकी वजह से जब मोथ यूका में एग रिलीज करेगा तो मोथ जो है पोलिनेटेड हो जाएगा बाय मोथ। अब फॉर एग्जांपल मोथ एग ले करने के लिए आया, जैसे ही वो एग ले करने के लिए आया तो फ्लावर में हलचल तो होगी, उस हलचल में जो है हमारा यूका प्लांट पोलिनेटेड हो जाएगा। अब क्या होगा बाद में, जब यूका प्लांट, अब जब मोथ जो है लार्वा रिलीज करेगा, जब मोथ लार्वा रिलीज करेगा तो उसे सीड को न्यूट्रिशन मिलेगा और वो डेवलपिंग होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मोथ एनिमल आया, यूका प्लांट के अंदर एग रिलीज करने शुरू कर दिए, फिर एग में फ्लावर में हलचल हुई जिसकी वजह से हमारा फ्लावर जो है पोलिनेटेड हो गया। अब क्या होगा, जब एग में से लार्वा निकलेगा, तो जब एग में से लार्वा स्टेज निकलेगी तब जो है मोथ प्लांट का सीड जो है डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको पूरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जिसका नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो है, जो हमने पोलिनेशन कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़ा रिलेशन में है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, इसलिए हम इसको पोलिनेशन के बाद पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस, उसको पढ़ लेते हैं। अब हमारी हेडिंग क्या है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट मतलब बाहर, ब्रीडिंग मतलब ब्रीड कराना, मतलब दोनों स्पीशीज को मिलाकर एक न्यू प्रोजेनी बनाना। डिवाइसेस मतलब यंत्र। तो यानी कि ओवरऑल आउट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज को मिलाकर एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करना आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाता है। अगर हम एक एग्जांपल दें म्यूल का, यानी कि गधे को और घोड़े को, दोनों को मिलाकर एक न्यू प्रोजेनी बनाई गई जिसको हम खच्चर भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आउट ब्रीडिंग क्या होता है। अब हमें ये फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिए, हेडिंग का नाम क्या है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब ऐसे यंत्र या ऐसी चीजें जिनसे हम आउट ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो हमें दो तरीके से पढ़नी है, सेल्फ पोलिनेशन के लिए और क्रॉस पोलिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ पोलिनेशन के लिए। सेल्फ पोलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। अब इसका पहला है क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर। क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर क्या होता है? क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जो कि हमेशा क्लोज रहते हैं, कभी भी ओपन नहीं होते। तो इसलिए उनमें केवल सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, उनको हम क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर बोलते हैं। तो इसलिए ये एक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी है। क्यों? क्योंकि उनमें हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होता है। द सेकंड इज होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है? होमोगैमी का मतलब होता है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का एक ही टाइम पे मैच्योर होना, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलना। इसलिए
हम इसको इसीलिए हमने इसको सेल्फ पॉलिनेशन में काउंट किया है। क्यों? अगर मेल और फीमेल दोनों साथ ही डेवलप होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में पहला क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर एंड दूसरा होमोगैमी। अब चलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी बोलते हैं, जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता ही है। अब हमें इसमें पहला शब्द है यूनिसेक्सुअलिटी। अभी यूनिसेक्सुअलिटी होती क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होना, मेल प्लांट अलग होना, फीमेल प्लांट अलग होना। अगर ऐसा होगा तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। अगर सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ही खत्म हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। इसलिए यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि मेल अलग होना, फीमेल अलग होना प्लांट में, ये भी एक तरीके का आउटब्रीडिंग डिवाइस है क्रॉस पोलिनेशन के लिए। द सेकंड वन इज डाइक्नोगैमी। अब डाइक्नोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना। अब इसमें हमें दो टर्म पढ़नी है, पहली प्रोटेंड्री, सेकंड वन इज प्रोटोगाइनी। अब टेंड्री वर्ड यानी कि जिसमें मेल गैमेट्स पहले बन रहे हैं रेदर देन फीमेल गैमेट्स, उसको कहते हैं प्रोटेंड्री। अगर हम आसान भाषा में समझे तो मेगास्पोरोजेनेसिस बाद में हो रही है लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले हो रही है। इसका मतलब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन तो पहले हो गई, यानी कि पोलन ग्रेन तो पहले मैच्योर हो गए, और फीमेल एग यानी कि एम्ब्रियो सेल बाद में मैच्योर हुआ। इससे सेल्फ पोलिनेशन की चांसेस कम हो जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारी प्रोटेंड्री भी एक तरीके का क्रॉस पोलिनेशन के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस है। सेकंड इज प्रोटोगाइनी। गाइनी मतलब गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। प्रोटोगाइनी का मतलब एम्ब्रियो से पहले मैच्योर हो जाए रेदर देन पोलन ग्रेन, उसको कहते हैं हम प्रोटोगाइनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द लास्ट वन इज चेस्मोग्लैमस फ्लावर। चेस्मोग्लैमस फ्लावर भी होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, लेकिन क्लिस्टोग्लैमस बंद रहते हैं। चेस्मोग्लैमस खुल जाते हैं और उनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, इसीलिए ये भी एक तरीके का आउटब्रीडिंग डिवाइस है। अब हम इस लेक्चर को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस वे डिवाइस होते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज को मिलाकर एक न्यू स्पीशीज बनाना, उसको हम आउटब्रीडिंग बोलते हैं। अब डिवाइस का मतलब ऐसे यंत्र जिनसे आउटब्रीडिंग की जा सके, तो हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ने हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है सेल्फ पोलिनेशन के लिए, जिसे हम क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर भी कहते हैं। और क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जो हमेशा क्लोज रहते हैं, तो जिनमें हमारा क्रॉस पोलिनेशन का चांसेस ही नहीं रहता। अगर क्रॉस पोलिनेशन का चांसेस ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। एंड सेकंड वन इज होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है मेल और फीमेल दोनों पार्ट सेम टाइम पर डेवलप हो। अब चलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन की तरफ, जिसमें पहला है यूनिसेक्सुअलिटी, जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हो। सेकंड वन इज डाइक्नोगैमी। डाइक्नोगैमी का मतलब है मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट लेवल पर मैच्योर हो, पहले मेल हो या पहले फीमेल हो। अब इसमें हम प्रोटेंड्री पढ़ेंगे। प्रोटेंड्री का मतलब मेल पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल बाद में मैच्योर हो जाए। प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब होता है फीमेल, गाइनोशियम, तो इसलिए फीमेल पहले और मैच्योर हो जाए और मेल बाद में मैच्योर हो जाए। एंड द लास्ट वन इज चेस्मोग्लैमस फ्लावर, जो कि ओपन रहते हैं, जिनमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस नहीं होते। आई होप आपको ये आउटब्रीडिंग डिवाइस समझ में आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अब तक की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज वहां जाकर जरूर चेक करें। और हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, और अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज वो कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारी इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ मेरी ईमेल आईडी भी है, कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।